आज के इस लेक्चर में हम करेंगे लॉजिस्टिक रिग्रेशन। मशीन का लर्निंग का कोर्स स्टार्ट हो गया है, हिंदी में है, सुपर इजी वे में है। तो स्टूडेंट्स, चैनल पर अगर आप नए हैं जरूर से इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर टॉपिक बहुत इजी करके आपके लिए लाया जाता है। लेट्स सी लॉजिस्टिक रिग्रेशन। लॉजिस्टिक रिग्रेशन इज द मशीन लर्निंग एल्गोरिथम। इट इज बेस्ड ऑन सुपरवाइज्ड क्लासिफिकेशन मॉडल। तो सुपरवाइज्ड लर्निंग पर बेस्ड है और उसमें भी क्लासिफिकेशन मॉडल पर। सुपरवाइज्ड लर्निंग जो कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी है, दो टाइप की रहती है, रिग्रेशन मॉडल एंड क्लासिफिकेशन मॉडल। क्लासिफिकेशन, अब क्लासिफिकेशन रिग्रेशन के अंदर हमने लीनियर रिग्रेशन लास्ट लेक्चर में पढ़ा है, और क्लासिफिकेशन का जो टाइप है दैट इज लॉजिस्टिक रिग्रेशन। लॉजिस्टिक रिग्रेशन ये हम इस लेक्चर में देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, लीनियर रिग्रेशन और लॉजिस्टिक रिग्रेशन में क्या डिफरेंस है? लीनियर रिग्रेशन के अंदर हमने पढ़ा था कि उसके अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। और उसके अंदर हम प्रेडिक्ट कर रहे थे न्यूमेरिकल वैल्यूज को, वहां हम प्रेडिक्ट कर रहे थे वैल्यूज, न्यूमेरिकल वैल्यूज को, ठीक है। और ये जो वैल्यूज थी ये कॉन्टिन्यूस नेचर की थी लीनियर रिग्रेशन के अंदर। अब हम जो है लॉजिस्टिक रिग्रेशन पढ़ेंगे। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन के अंदर भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल का कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन यहाँ पर हम जो प्रेडिक्ट करते हैं वो जो वैल्यूज रहती हैं वो होती हैं अब कैटेगरिकल नेचर की। यहाँ पर जो वैल्यूज रहेंगी लॉजिस्टिक रिग्रेशन के अंदर वो वैल्यूज जाएंगी कैटेगरिकल नेचर की, ठीक है। अब कैटेगरिकल नेचर क्या होता है? जहां पर होती हैं कैटेगरीज, जैसे सपोज यस या नो, इस कैटेगरी में है या नहीं है, ट्रू है या फॉल्स है, उसकी वैल्यूज जाती हैं ट्रू है या फॉल्स है, या बाइनरी वैल्यूज 1 है या 0 है, या सपोज ईमेल है तो वो स्पैम है या नॉट स्पैम है, यानी है या नहीं है। दिस काइंड ऑफ थिंग इज कॉल्ड कैटेगरिकल नेचर, एंड कैटेगरिकल नेचर इज डन इन द क्लासिफिकेशन मॉडल। इट कम्स इन द क्लासिफिकेशन मॉडल। क्लासिफिकेशन यानी क्लासिफाई कर रहे हो आपकी इस क्लास में है या इस क्लास में है, ये है या नहीं है, दैट इज कैटेगरिकल टाइप ऑफ नेचर। तो यहाँ पर जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो कैटेगरिकल नेचर का होता है, ठीक है। डिपेंडेंट वेरिएबल इज कैटेगरिकल एंड बाइनरी। तो इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल कैटेगरिकल नेचर का होता है कि ये है या नहीं है, और वो बाइनरी फॉर्म में होता है, लाइक 1 0, ठीक है। अब डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ भी होते हैं। तो डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? द वेरिएबल विच वी वांट टू प्रेडिक्ट, जिसको हमें प्रेडिक्ट करना है, दैट इज डिपेंडेंट वेरिएबल या टारगेटेड वेरिएबल। द वेरिएबल विच वी यूज फॉर प्रेडिक्शन इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। जिसको हम जो है प्रेडिक्शन के लिए यूज कर रहे हैं दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। अब जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो एक ही होता है, ठीक है, जबकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है मोर देन 1 हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल। और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो कैटेगरिकल नेचर का होगा, जिसका आंसर यस या नो, 1 या 0, और ये जो होगा ये न्यूमेरिकल नेचर का होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे लॉजिस्टिक रिग्रेशन, जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक बच्चा है जो कि हार्स दे रहा है, पढ़ाई के स्टडी हार्स दे रहा है, उसके बेस पर हम निकाल रहे हैं उसका रिजल्ट। तो रिजल्ट हम निकाल रहे हैं दैट इज डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। और किसके बेस पर निकाल रहे हैं? हार्स के बेस पे, तो दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसकी वैल्यू सपोज x, इसकी वैल्यू सपोज y, ठीक है। अब हम जो है y के बेस पर निकाल रहे हैं x। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक है। तो इसके बेस पे जो डिपेंडेंट वेरिएबल हम निकाल रहे हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा कैटेगरिकल नेचर का रहेगा। यहाँ पे हम जो है कैटेगरी रखेंगे। यही डिफरेंस है लॉजिस्टिक और लीनियर रिग्रेशन के बीच। लॉजिस्टिक रिग्रेशन में हम हमेशा कैटेगरी की बात करते हैं, क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, इस क्लास में है या उस क्लास में है, जबकि लीनियर रिग्रेशन में न्यूमेरिक नेचर की बात होती थी। तो कैटेगरी, तो ये मेन डिफरेंस आप याद रखेंगे। और यहाँ पे कैटेगरी, जैसे अगर बच्चा हार्स दे रहा है, 2 हार्स दे रहा है, तो उसका रिजल्ट जो है, तो उसका रिजल्ट क्या आ रहा है? तो उसका रिजल्ट आ रहा है वो 0,
यानी वो फेल है। अगर वो 3 हार्स दे रहा है तो उसका रिजल्ट सपोज 0, 4 हार्स दे रहा है तो भी उसका रिजल्ट 0, अगर वो 5 हार्स दे रहा है तो उसका रिजल्ट आ रहा है 1, दैट इज पास। 6 दे रहा है तो भी पास है, 7 दे रहा है तो भी पास है, एंड 8 दे रहा है तो भी पास है। सपोज ये हमारा है डेटा सेट, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, यहाँ पर कैटेगरिकल नेचर की वैल्यूज रहेंगी, ठीक है, जो कि होंगे 0 से 1 के बीच। सपोज एक बच्चा 0.2, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.2 है, ठीक है, अगर वो इतना टाइम दे रहा है, इस प्रोबेबिलिटी का टाइम, ठीक है, तो इट मीन्स वो जो है इसके नियरेस्ट है, 0 के नियरेस्ट है, तो वो फेल होगा, ठीक है। अगर सपोज वो 0.8 ये वाला टाइम दे रहा है तो वो इसके नियरेस्ट है, तो इट मीन्स उसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ इसके नियरेस्ट आ रही है, तो इट मीन्स वो पास हो जाएगा, ठीक है। तो वैल्यू जो रहेंगी वो 0 से 1 के बीच ही रहेंगी, ठीक है, इसके अंदर। अब आपने एक मॉडल लिया, आपने उसको ट्रेन किया, ठीक है। अब जो है, अब आप उससे ट्रेन करने के बाद अब आप उससे कर रहे हैं, अब उससे ले रहे हैं प्रेडिक्शन। अब आप उससे कोई कोई वैल्यू दे रहे हैं और उससे ले रहे हैं प्रेडिक्शन। जैसे आपने उसको इन वैल्यूज पे ट्रेन कर दिया, अब आप उसको कोई क्वेश्चनिंग दे रहे हैं, जैसे लाइक वो अगर 1.5 हार्स दे रहा है तो उसका जो है रिजल्ट क्या जाएगा, ठीक है। अब आप उससे प्रेडिक्शन ले रहे हैं, तो जो है अब वो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है वो आंसर आपको देगा। नेक्स्ट इज सिग्मोइड फंक्शन। लॉजिस्टिक रिग्रेशन के अंदर नेक्स्ट चीज आती है कि इसके अंदर सिग्मोइड फंक्शन यूज होता है, दैट इज y इक्वल टू 1 प्लस e माइनस, सपोज यहाँ है z, और z की वैल्यू दैट इज a0 प्लस a1 x, ठीक है, ये वैल्यू है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस e माइनस a0 प्लस a1 एंड x, ठीक है, ये क्या है y। तो अब यहाँ पे जो ये x दिख रहा है दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, y इज डिपेंडेंट वेरिएबल, एंड e दैट इज यूलर कांस्टेंट, ठीक है, दैट इज यूलर्स कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू जो है e की वैल्यू 2.718 जो कि हमें पता है कि होती है। और यहाँ पे a0 और a1 क्या है, a0 इज इंटरसेप्ट, ठीक है, a0 इज इंटरसेप्ट, एंड इंटरसेप्ट जो कि हमने लीनियर रिग्रेशन में भी पढ़ा है कि अगर तो x 0 होता है तो y क्या होगा इन द ग्राफ, जो हम ग्राफ बनाएंगे उसमें y अगर x 0 होता है तो y वहां क्या होगा, ठीक है। और यहाँ पे a1 है दैट इज कोफिशिएंट, ठीक है, दिस इज कोफिशिएंट कांस्टेंट वैल्यू। तो कोफिशिएंट अगर x में हम 1 का चेंज करते हैं, ठीक है, 1 का चेंज करते हैं मान लो, तो y क्या होगा, ठीक है, या तो हम 1 का इंक्रीमेंट कर रहे हैं या 1 का डिक्रीमेंट कर रहे हैं, तो y क्या होगा x के अंदर अगर कर रहे हैं, तो दैट इज a1, ठीक है, ये a1 से डिसाइड होता है, a1 में हम रखते हैं, ठीक है। अब ये a0 और a1 की वैल्यू आपके क्वेश्चन में दी गई होगी, ठीक है, और फिर आपको उसकी वैल्यू को पुट करना है, ठीक है, कैसे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल से, ठीक है। बाकी a0 a1 की वैल्यू आपको मिली होगी। अब देख लेते हैं एक बार इसका ग्राफ, ग्राफ कैसे बनता है, बाइनरी क्लासिफिकेशन कैसे होती है। सपोज ये है इसका ग्राफ, यहाँ पे आपने दिए स्टडी हार्स, ठीक है, और उसके बेस पर आ रहे हैं उस बच्चे का रिजल्ट, ठीक है, दिस इज x और दिस इज y, ठीक है। अब ये जो वैल्यूज है यहाँ पर रहती हैं 1 और 0 के बीच में, ये जो है प्रोबेबिलिटी रहती है 1 और 0 के बीच में। अब जो भी वैल्यूज आएंगी ये प्रोबेबिलिटी वैल्यूज रहेंगी, प्रोबेबिलिटी जो कि होंगी 1 से 0 के बीच ही होंगी, ठीक है। और यहाँ पे इस बीच में आता है लाइक यहाँ पे जो वैल्यू बनेगी दैट इज 0.5। अब हमने ये 0.5 का हाफ कर दिया यहाँ पे। अब या तो वैल्यूज ऊपर लाई करेंगी या नीचे लाई करेंगी, यानी या तो यहाँ पे अपर क्लास रहेगी या फिर लोअर क्लास, यानी यहीं से क्लासिफिकेशन हो जाता है, दिस इज क्लासिफिकेशन, यानी यहाँ हमने दो कैटेगरी क्लासिफिकेशन कर दिया, दो कैटेगरी के अंदर कि दिस वन या दिस वन,
तो ये ही है क्लासिफिकेशन और ये ही होता है लॉजिस्टिक रिग्रेशन के अंदर, ठीक है। ये ही मेन डिफरेंस रहता है कि इसमें क्लासेस होती हैं कि या तो ये क्लास में या फिर ये क्लास में। अब जो भी वैल्यूज आएंगी या तो इस क्लास में आएंगी या इस क्लास में आएंगी या फिर बीच में लाई करेंगे, ठीक है। अब इसका ग्राफ जो है, सपोज ये हमारा 1 है, लाइक दिस, ये हमारा 1 की वैल्यू है, ठीक है। अब हम जो है अपने डेटा सेट के अकॉर्डिंग पॉइंट्स लेंगे, ठीक है। अब डेटा सेट के अकॉर्डिंग सपोज हमारे कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लाई कर रहे हैं एंड ये वाली लाइन जो है यहाँ से आती हुई सपोज यहाँ जा रही, ठीक है। लाइक एस टाइप होएगा ये, ठीक है। ये कैसे होएगा, लाइक एस टाइप, जैसे ये जो ग्राफ बनेगा ये ऐसे बनेगा, ठीक है। अब कुछ पॉइंट्स जो हैं यहाँ लाई कर रहे हैं सपोज, और कुछ पॉइंट्स जो हैं यहाँ लाई कर रहे हैं 1 पे, कुछ हो सकते हैं 0 पे, जैसे यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं, कुछ पॉइंट्स यहाँ हो सकते हैं, कुछ यहाँ हो सकते हैं, ठीक है। कुछ यहाँ ऊपर वाली क्लास में लाई करेंगे कुछ पॉइंट्स, कुछ जो है नीचे वाली लाइन में लाई करेंगे। तो ये हमारी प्रेडिक्टिंग लाइन है। और अगर तो वैल्यू यहाँ आती है तो इट मीन्स वो बच्चा पास है, अगर उसकी वैल्यू यहाँ आती है तो इट मीन्स वो बच्चा फेल है, ठीक है। तो अब या कुछ वैल्यू हो सकता है कि यहाँ पर भी आए, प्रॉपर कट ऑफ पे आए, तो इसको अगर यहाँ पे प्रॉपर यहाँ वैल्यू आ जाती है इसके ऊपर, तो इसको कहेंगे अनक्लासिफाई, और ये वैल्यूज जो है रेयर ही होंगी, अदरवाइज वैल्यू पास या फेल में आ जाएंगी, ठीक है। अब जो है सपोज A0 है हमारा, ये वैल्यू दी हुई है अगर -1.2, सपोज ये दी हुई है, A1 की वैल्यू दी है 0.5। अब जो है प्रेडिक्शन पूछी जा रही है कि अगर एक बच्चा 6 आवर्स दे रहा है स्टडी के, 6 आवर्स दे रहा है तब क्या वैल्यू होगी। तो अब हम जो है अपने सिग्मोइड फंक्शन के अंदर ये वैल्यू अप्लाई करेंगे, और सिग्मोइड फंक्शन था y = 1 + e - A0 + A1 और x, ठीक है। अब जो है A0 + A1x, पहले ये निकाल लेते हैं, A0 + A1x, ठीक है। तो यहाँ पे A0 है -1.2, A1 है 0.5 और x है 6 आवर्स सपोज वो दे रहा है हमें, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, सपोज इसको सॉल्व किया तो रिजल्ट आया 1.8। अब जो है इसको अप्लाई कर देंगे यहाँ पे 1 + e और दैट इज -1.8, ठीक है। और e की वैल्यू है दैट इज 2.718 e की वैल्यू, और इसको अप्लाई करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट कुछ आ जाएगा, जैसे लाइक 81% आ गया। तो 81% यहाँ पे लाई कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर ये पॉइंट लाई कर रहा है तो इट मीन्स वो बच्चा जो होगा पास, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है उसका वैल्यू निकालेंगे, और वो वैल्यू या तो ऊपर लाई करेगी या फिर नीचे लाई करेगी, या तो जैसे इसकी वैल्यू जाएगी 0.81 और 0.8 जो है ऊपर जाएगा, तो ये बच्चा होगा पास, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर आपको बताया जाता है कि बच्चा 2 आवर्स अगर दे रहा है तब उसकी क्या वैल्यूज जाएगी, ठीक है। तब प्रेडिक्शन अगर हम ले रहे हैं कि अगर वो बच्चा 2 आवर्स दे रहा है तब क्या रहेगा, तो 2 आवर्स का भी हम जो है इसी तरीके से निकाल करके देख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे 6 की जगह 2 लगाएंगे और यहाँ से ये जो है वैल्यू यहाँ निकालेंगे, फिर हमारा पॉइंट जहाँ भी लाई करेगा, सपोज 2 आवर्स के अंदर यहाँ लाई करेगा तो वो बच्चा फेल होगा, ठीक है। अब बस यही लीनियर रिग्रेशन और लॉजिस्टिक रिग्रेशन के अंदर डिफरेंस है। लीनियर रिग्रेशन के अंदर हम कॉन्टिन्यूस वैल्यूज की बात करते हैं, ठीक है, कॉन्टिन्यूस वैल्यूज की, जबकि लॉजिस्टिक रिग्रेशन के अंदर, दिस इज लॉजिस्टिक रिग्रेशन, यहाँ पर हम बात करते हैं कैटेगरिकल नेचर की। जैसे लीनियर रिग्रेशन, जैसे 100 स्क्वायर फुट का हाउस है तो उसकी वैल्यू है 1 लाख, 200 स्क्वायर फुट का हाउस है तो उसकी वैल्यू है 2 लाख। तो इस तरीके से 300 स्क्वायर फुट का अगर हाउस है तो उसकी वैल्यू है 3 लाख। तो इट मीन्स इस तरीके से न्यूमेरिकल वैल्यू होती है जो कॉन्टिन्यूस नेचर की होती है, जबकि यहाँ पर जो वैल्यूज जाती हैं वो यस या नो के बेस पे होती हैं।
कि वो बच्चा पास होगा, फेल होगा, 1 होगा, 0 होगा, यस होगा या नो होगा, या ईमेल स्पैम है या नहीं है। ठीक है, इस तरीके से। नाउ किस किस फील्ड में इसको अप्लाई किया जाता है? फ्रॉड डिटेक्शन में, कि फ्रॉड हुआ है या नहीं हुआ है। इमरजेंसी डिटेक्शन, कि इमरजेंसी है या नहीं है। या कोई डिसीज प्रेडिक्शन, कोई डिसीज का प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि वो डिसीज है या नहीं है। या ईमेल है वो स्पैम है या नहीं है। तो इन फील्ड्स में हम अप्लाई करते हैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन। जब भी इस तरीके कैटेगरिकल टाइप का डेटा हो तो वहां पर आप हमेशा अप्लाई करेंगे लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ओके स्टूडेंट्स, ऑल दिस इज ऑल अबाउट लॉजिस्टिक रिग्रेशन। तो स्टूडेंट्स, लेक्चर अच्छे लग रहे हो, इजी लग रहे हो तो जरूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर जरूर करें, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर से बताएं कि ये लेक्चर आपको कैसे लग रहे हैं, ताकि हम आगे के लेक्चर भी आपको अच्छे से दे पाए। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।